अच्छा, कोई डार्क ब्लू, कोई लाइट ब्लू, कोई स्काई ब्लू। मुँह नहीं धोया आपने? मुँह नहीं धोया? नहीं धोना, छुट्टी में नहीं धोना, ठीक है। तो यहाँ मुझे लंगड़ा बिल्कुल आसानी से मिल रहे हैं। आपका मन तो नहीं कर रहा गुड़ाई करने का? का नीचे। और जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वहाँ पर कालू भी जाता है। हेलो कालू। कभी तो बोल रहे। हाँ, लगी नहीं रहे, देखो ना कितनी चाबियां। सारी चाबियां इधर ही है, तो ऐसे कर चाबी छुपा दे। इनकी बातें और भी खतरनाक बोल रहे हैं। आपके बिना बोला एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा था। हस्बैंड जी कुछ रोटियां यहाँ भाड़ में पका रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ गाँव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। मैं अभी हूँ अपने पुराने वाले घर पर। थोड़ी देर पहले तक सासू जी भी इसी घर पर थी, लेकिन अभी ऊपर वाले घर पर चले गए हैं। वो दिन भर काम पर लगे रहते हैं। जब से गांव आए ना, तब से कभी कुछ काम, सब मना करते हैं उनको, लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं। चाहे किचन गार्डन हो, काम कंप्लीट भी हो रखा होगा ना, तब भी जाएंगे, देखेंगे कैसा कैसा काम हुआ है। और जहाँ पर कुछ ख़राब हुआ होगा ना, हमको नहीं बोलेंगे, अपने आप सही करेंगे। तो घर में आकर सासू जी के कुछ इस तरह के काम रहते हैं। बाकी आजकल इस पुराने वाले घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल रहता है। अभी तो सब अपने अपने घर पर हैं, लेकिन शाम के टाइम पर यहाँ पर क्रिकेट मैच होता है। और घर के आगे इन गुलाब के पौधों का तो क्या ही कहना, इन पर आजकल बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब के फूल कुछ इस तरह से गुच्छों में खिले हुए हैं। अपने इस पुराने वाले घर के बरामदे में कुछ टाइम पहले मैंने ये लहसुन सुखाने के लिए रखी हुई थी और लहसुन थोड़ा बहुत सूख भी रखी है। अब बस ये बाहर के छिलके हटना बाकी है। वैसे आवाज़ तो आ रही है, बिल्कुल करारी हो रखी है, लेकिन कुछ टाइम और मैं यहीं पर इस लहसुन को रहने दूंगी। अभी दिन के टाइम पर मैंने अपने हाथ में एक पॉलीथीन ले ली है और अब मेरी तैयारी हो गई है खेतों की तरफ जाने की। आप सोच रहे होंगे खेतों में तो कुदाल और दराती वगैरह लेकर जाते हैं, आज पॉलीथीन का क्या काम है, तो एक बार चलते हैं फिर आपको बताते हैं। आजकल पड़ोस में ही दीदी लोगों के घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। सब गाँव आ रखे हैं। दीदी परसों के ब्लॉग में तो दिखा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपके नाती पोते सबको दिखाती हूँ। हाय काना, हेलो अक्षी, होमवर्क हो गया? नहीं हुआ कंप्लीट? अच्छा, हाय काना। काना तो सुबह से हमारे साथ था। अब काने ने कुत्ता देखा, अब कुत्ते को पकड़ने के लिए चला गया। इसकी आदत हमेशा ऐसी रहेगी। अब मुँह नहीं धोया आपने? मुँह नहीं धोया? नहीं धोना, छुट्टी में नहीं धोना, ठीक है। हाँ, और ये छोटा वाला देखो, हेलो, ये और तेज हो रहा भाई। घर में आकर देखो कैसे हो रखे हैं। दीदी अब यो मैंने बात जाने सीधा नहीं, और बुखार भी हो रखा, सबको खांसी कर रहे हैं। गैल बन सीधा। चलो कोई बात नहीं, बुखार ने भी सोचा होगा कि 1 महीने तक बैठे रहे। हाँ सही बात है, खेती बाड़ी का काम हो रहा है आजकल, लेकिन यहाँ पर रौनक भरा माहौल हो गया है भाई। बाय 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 बाय। ये खेतों की तरफ मैं पहुंच गई हूं और इधर साइड लोगों ने अपने खेतों में मंडवे की खेती कर रखी है और साथ ही कुछ इस तरह के हरे भरे पौधे भी बीच में देखने को मिल रहे हैं। ये काले भट्ट के पौधे हैं। काले भट्ट के पौधों की थोड़ा बहुत लंबी बेल होती है, ज़्यादा लंबी भी नहीं, मीडियम साइज़ की बेल होती है। तो अब मैं आप सभी लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं खेतों की तरफ क्यों आई हूँ। मैं आई हूँ लंगड़ा निकालने के लिए, वो भी इस पॉलीथीन भर के निकालेंगे अगर मिलेंगे तो। आजकल लंगड़े मिलना मुश्किल होता है क्योंकि जो फर्न है ना वो बड़ी हो गई है। पहले तो इधर साइड खूब लंगड़ा होते थे, लेकिन सारी जगह बड़ी वाली फर्न देखने को मिल रही है। तो चलते हैं एक खेत से दूसरे खेत की ओर। और यहाँ पर शुरू का लंगड़ा मिल गया है। एक छोटा है, ये देखो, ये भी निकाल देंगे। जब फर्न ऐसे बड़ी हो जाती है ना, तो फिर ये खाने लायक नहीं रहती है। ऐसी छोटी छोटी फर्न चाहिए और कुछ इस तरह के लंगड़ा चाहिए। ये देखिए, बड़े बड़े बाहुबली लंगड़ा। शुरुआत में इतने लंगड़ा मिल गए हैं, तो अब फटाफट से इस पॉलीथीन भर के लंगड़ा निकालने हैं।
आजकल सोनप्रयाग से भी बहुत सारे लोग लंगड़ा निकालने के लिए आते हैं, लेकिन अभी मैं जिस साइड आई हुई हूँ ना, इधर साइड नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा अलग जगह है, तो यहाँ मुझे लंगड़ा बिल्कुल आसानी से मिल रहे हैं, वो भी कोमल कोमल और बहुत ही बड़े बड़े भी। यहाँ खेतों की तरफ मुझे किसी किसी खेत में फलों के पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, ये है खुमानी का पेड़, और खुमानी अभी इस पर हरी हरी हैं, बिल्कुल दूर दूर टहनियों पर देखने को मिल रही हैं। साथ ही यहाँ नीचे की साइड लाइन से सेब के पेड़ भी हैं और एक माल्टे का पेड़ भी है। वैसे तो यहाँ पर बागवानी करना रोज़गार का एक बहुत ही बढ़िया साधन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी रोज़गार के काफ़ी सारे साधन हैं, इसलिए लोग बागवानी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर बागवानी में मार्केटिंग की दिक्कत है, क्योंकि मार्केट बहुत दूर हो गया, लगभग 200-250 किलोमीटर दूर, डायरेक्ट ऋषिकेश। तो नज़दीक वाले मार्केट तो लेंगे नहीं, इसलिए लोग बागवानी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत जो फ्रूट वगैरह होते हैं वो अपने लिए, अपने खाने लायक होते हैं। इधर साइड कुछ खेतों में घूमने के बाद मुझे काफ़ी सारे लंगड़े मिल गए हैं। मैंने एक पॉलीथीन तो फुल भर दी है और एक छोटी पॉलीथीन भी साथ में लेकर आई थी, इसको भी थोड़ा बहुत भर दिया है। और अभी तेज़ धूप की चमक भी महसूस हो रही है, तो अब मैं चलती हूँ घर की ओर। इतने लंगड़े काफ़ी हो जाएंगे। अभी को मैंने कंप्यूटर में काम करने के लिए बोला था, हो गया कंप्लीट? सब हो गया। और प्रीति ने लंच भी बना दिया। चलो अब लंच करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और मेरी तैयारी हो गई है यहाँ किमाड़ा वाले घर से नीचे सोनप्रयाग मार्केट जाने की। और सासू जी यहाँ बालकनी में बैठकर चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही हैं। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और साथ ही मोहल्ले की महिलाएँ खेतों में गुड़ाई वगैरह करने के लिए जा रखी हैं। आपका मन तो नहीं कर रहा गुड़ाई करने का? करनी चाहिए। हमने कर दी ना, हो गया। अब आज आप ब्लू ब्लू हो गए। ब्लू 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 मतलब नीलू नीलू। नीला कलर पसंद है आपको? पसंद। और आज मैं भी ब्लू ब्लू हो गई। और सासू जी बोले जैसे लगाए तैसे बोल, मतलब हिंदी बोलनी नहीं आ रही, मतलब जैसा भी पहनो ठीक है बोला, जो भी है जो भी कलर है। कैसे हुई ब्लू? अच्छा, कोई डार्क ब्लू, कोई लाइट ब्लू, कोई स्काई ब्लू। अलग अलग प्रकार के ब्लू हो रखे हम। दिन के टाइम पर जो मैं लंगड़ा लेकर आई थी वो मैंने इस थैली पर रख दिए हैं। और मैंने इतने सारे लंगड़े घर के लिए नहीं बल्कि सोनप्रयाग के लिए तोड़े हैं। स्टाफ मेंबर्स को भी लंगड़े की सब्ज़ी खिलाएंगे। कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि भाभी आप गाँव जाते हो ना, बोला तो लंगड़े की सब्ज़ी लेकर आओ। तो आज मैंने सोचा कि एक थैला भरकर लंगड़ा लेकर जाते हैं। सासू जी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। आराम से जाओ, ठीक है? ठीक है, बाय। स्कूटी आराम से चलाना, पापा की परी मत बनना। मैं आ गई हूँ अभी पुराने वाले घर पर, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे हैं तो इनको बाय बाय बोलते हैं। ठीक है, बाय। ताई जा रही है, बाय करो। बाय आरव, बाय। अभी आज तो काना भी है, बस प्लेयर है। ओए है नया प्लेयर। काना आपको भी दे रही है बैटिंग करने? दे रहे हैं? हाँ, ओके अभी ठीक है, बाय। हाँ, जितना भी काम बचा हुआ है। क्यों जा रहे? मत जाओ, आप तो खेल रहे हो मस्त मजे से। अबू 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 लिसन टू मी, क्या काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा बच रखा है, ठीक है? ओके, बाय। कुछ दिनों के बाद मिलूंगी। हाँ, बाय बच्चों। और जहाँ पर बच्चे खेलते हैं वहाँ पर कालू भी जाता है। हेलो कालू। कालू देखो, कालू को बाय नहीं बोला, कालू खुद आ गया बाय बोलने के लिए। हाँ, वो ऊपर से सीधा है नीचे। हाँ ठीक है। हाँ, लड़ाई मत करना। मैं पहुंच गई हूं किमाड़ा के नीचे रोड में और मेरी स्कूटी यहां पर पार्क हो रखी है और सामने पर दिवाकर गैरोला देवर जी मिल गए हैं। हेलो देवर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा, आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे। में चमक है। अच्छा, तो अब चलते हैं अपनी स्कूटी से सोनप्रयाग की ओर। जैसे हम सोनप्रयाग में अपने होटल में पहुंचे वैसे यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। मेरे यहाँ दिन भर वीडियो चलते हैं, आपके टीवी में वो आपके वीडियो चलते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हैं, चलो थैंक यू सो मच। और एक दीदी अंदर से भी आवाज़ लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इंतजार कर रहे थे कि हम क्या थैंक यू। कह रहे थे कि हमको मिलना है। अच्छा भैया बोले थे अभी मिला देंगे, आज पक्का आएंगे, आज 101% आएंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यहाँ पर हमको अंकल जी भी मिले जो हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं, तब से मैं सिर्फ अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से मिल रही हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरा यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो सभी से मुलाकात हो गई है। अब मिलते हैं अपने स्टाफ मेंबर से। और यहाँ पर सुनील आ रखा है। अच्छा हुआ सुनील आ गया। बोलना क्या चीज़ ला रखी मैंने, क्या ला रखा होगा? लंगड़ा ला रखे हैं। बस आज इसी की सब्जी बनेगी, ठीक है। ये देखो बहुत सारे ला रखे मैंने इन सब के लिए। आपने भी खाना लंगड़ा? सब लंगड़े का वेट कर रहे। अशोक को लग रहा है क्या ला रखा, देखो तिरछी नजर से देख रहा। अशोक इधर आ, इधर आ। तेल स्पेशल ला रखा आज। अच्छा, भाई साहब ने पहले ही रिवील कर लिया था। बेकार है भाई साहब। आज बनाना, ठीक है, दाल बनाना और लंगड़े की सब्जी बनाना। बताते भी नहीं तभी मेरे को पता चल गया। अच्छा अब लंगड़ा बनाने की ड्यूटी है सुनील की। अब ये जाने, ठीक है, ठीक है, जाओ। हाँ, मैं भी आती हूँ मदद करने के लिए। हाँ, ठीक है। यहाँ रिसेप्शन पर अखिलेश बैठा हुआ है। अखिलेश, रूम लग रहे नहीं लग रहे? पक्का भी तो बोल रहे। हाँ, लगी नहीं रहे, देखो ना कितनी चाबियां। सारी चाबियाँ इधर ही है, तो ऐसे कर चाबी छुपा दे तो मैं समझूंगी कि लग गए। मैं आ गई हूँ यहाँ दुकान में निक जी की हेल्प करने के लिए। बुखार कैसा हुआ? बुखार हुआ ठीक, क्या आप हुए ठीक? बुखार भी ठीक हो गया, हम भी ठीक हो रहे थे। अच्छा, और आफत कितनी आ रही? आप नहीं आ रही? भीड़ कम हो गई? भीड़ है ही नहीं आजकल। नहीं है? तो अब दिखे मुझे अर्जुन भाई और नितिन। कैसे हैं? मुझे याद नहीं किया किसी ने? बहुत याद किया। प्रणाम, ठीक ठाक। याद किया मुझे कि नहीं किया? ये तो बोलेगा ही नहीं, ऐसे शर्माएगा लड़की की तरह। वैसे भी लड़की की तरह कान भी छेद रखा है, इधर करना। वाह वाह। यहाँ सोनप्रयाग में आकर फिर से वही शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़, ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ और लाइट जारी है तो जनरेटर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज। तो अब फाइनली मिल गई हूँ अपने हस्बैंड जी से। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया हैं? हाँ, बढ़िया भी नहीं है पर आप गए तो बढ़िया कहाँ से होना है। अच्छा खूब याद किया मुझे। अरे क्यों नहीं किया, पता ही नहीं क्या। ऐसा लग रहा था कि मैंने एक दिन ऐसा लग रहा कि 1 साल के बराबर लग रहा था। ओ भाई आंखें लाल हो रखी हैं, सोए नहीं? कहाँ सोना है, जब तुम चले गए तो नींद भी कम आती है ना। अच्छा, तब जिम्मेदारी अकेले पे पड़ जाती है। हाँ सही बात है। इनकी बातें और भी खतरनाक बोल रहे हैं। आपके बिना बोला एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा था। और यहाँ पर देवर जी भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है, मैं भी नहीं थी, तो जिम्मेदारी इन्हीं पे पड़ गई। सोए भी नहीं होंगे ढंग से, पता नहीं। यहाँ तो छल नींद आती है, थोड़ा सा सोते हैं फिर कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है। अभी भी देखो लगातार फ़ोन आ ही रहे हैं। तो अब रिलैक्स हो जाती हूँ सभी से मिलने। तो अब कुछ स्टाफ मेंबर छूट रखे हैं, उनसे भी मिलना जुलना हो जाएगा। मैं पहुंच गई हूं अभी यहाँ किचन में और सुनील खाना बनाने की तैयारी करने लग गया है। मैं तो लंगड़ा काटने के लिए आई थी, लेकिन सुनील ने यहाँ पर लंगड़ों की कटिंग कर ली है। एकदम चाकू से कटिंग हो रही है और 1 बाल्टी भरकर यहाँ पर लंगड़ा हो गए। कम तो लेकर नहीं आई ना, खूब ला रखे थे। और इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे। हाँ, प्याज अच्छे से बनाना, ठीक है। सुनील अगर लंगड़े से परिचित नहीं होता तो फिर मैं लंगड़े की सब्ज़ी बना देती, लेकिन सुनील ने बचपन से लेकर अब तक पता नहीं कितने लंगड़े खा रखे हैं और साथ ही बना भी रखे हैं। तो अब लंगड़े की सब्ज़ी वही बनाएगा। मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी कि लंगड़ों को साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए आई थी, लेकिन वो तो एडवांस निकला। जैसे ही मैंने उसको लंगड़े पकड़ाए सीधे किचन में आया और साफ़ सफाई करने लग गया। चलो कटिंग वगैरह सब कर ली है, अब वही बना देगा। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं अभी किचन में। यहाँ पर मस्त आग जली हुई है और साथ ही यहाँ चूल्हे पर कढ़ाई में ये है लंगड़े की सब्ज़ी। दाल और सब्ज़ी बन चुकी है और मैंने सुनील को बोला फटाफट से रोटियाँ बना दे। लंगड़े की सब्ज़ी को देखकर मुँह में पानी आ रहा है, तो फटाफट से डिनर करते हैं। रात के अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो आज डिनर थोड़ा जल्दी हो रहा है। आज हस्बैंड जी भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, ऐसे कि मैं आ गई। हाँ, अब तो डबल ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी ना। हाँ, एक शिफ्ट आप करेंगे, एक मैं करूँगा। ओके। फिर भूख भी लग रही है लंगड़ों के देख कर ना। तो जल्दी आ गया। इनके तो फेवरेट है लंगड़े। बिल्कुल।
इसलिए तो मैं दोपहर के टाइम पर खेतों की तरफ भागी। मैंने सोचा थोड़ा सा लंगड़े लेकर चलते हैं, स्टाफ मेंबर्स भी खा लेंगे और हस्बैंड जी इनकी फेवरेट सब्जी है तो वो भी आनंद ले लेंगे। सुनील बना रहा है? हाँ हाँ, सुनील की आवाज़ कम आ रही है। बना रहा है रोटी? हाँ, स्टार्ट करो भाई। सुनील एक बार सभी सामान को सेट कर रहा है, मतलब फैला फैला सामान नहीं लगना चाहिए। गर्मा गर्म रोटियां बन चुकी हैं तो अब गर्मा गर्म डिनर का आनंद लेते हैं। इसमें है लंगड़े की सब्जी, दाल और साथ में रोटी, और इधर साइड भुनी हुई मिर्च, हरी मिर्च, अचार और साथ में खीरा है। हस्बैंड जी कुछ रोटियां यहाँ भाड़ में पका रहे हैं। हमारे यहाँ भाड़ी बोलते हैं ना। हाँ, मुझे राख वाली रोटी ना सबसे बढ़िया लगती है भाई। अच्छा, ऐसे कि पाचन होता है। हाँ, टेस्ट भी आता है। हाँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने अपनी थाली तैयार कर ली, 5-6 रोटियां रख दी। दोनों ने एक ही थाली में खाना है। इसमें प्यार बढ़ता है ना। अच्छा, किसने बोला ऐसे? लड़ाई होगी फिर प्यार बढ़ जाएगा। थोड़ी देर पहले तक ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे यहाँ किचन में आए वैसे गर्म महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ आग जली हुई है ना। तो चलिए जी, हमारा डिनर भी हो गया और हस्बैंड जी चले गए हैं नीचे रिसेप्शन में और मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। अब आराम कर लेते हैं। जब गांव से यहाँ सोनप्रयाग में आते हैं ना तो पहले पहले दिन बहुत ज़्यादा आलस्य होता है, नींद ज़्यादा आती है। तो हस्बैंड जी को मैंने बोला आज आप ही ड्यूटी करना, यानी कि जब तक रूम नहीं लगे तब तक वहाँ पर रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, हिसाब किताब मांगना पड़ता है। तो मैंने कहा आज आप ही रहो, मैं कल सुबह सुबह उठ जाऊँगी। तो देखते हैं, आँख खुलेगी तो उठ जाएंगे, नहीं खुलेगी तो कल परसों से ड्यूटी कर लेंगे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।